भगवान से प्रार्थना है कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। हम दूसरे पाठ में आ गए हैं अंतरा के, और जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। और इसका दूसरा भाग है सरोज स्मृति। ये सुप्रसिद्ध कवि हैं छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्हीं की रचना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम उनके परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके कविता के सामान्य परिचय के बारे में जान लें। गीत गाने दो मुझे कविता कोई गीत गाने के लिए नहीं, केवल रचना करने के लिए यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने शीर्षक दिया है, क्योंकि उनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है और दुख भरा जीवन रहा है। और उस दुख भरे जीवन में भी वो कहते हैं कि मुझे अपनी रचनाओं में, अपने गीतों में, अपने काव्यों में मुझे मस्त रहने दो, मुझे मत टोको, मुझे मत बताओ संसार में क्या है, क्योंकि संसार तो संघर्षमय है, दुखों से भरा पड़ा है। और इसमें जीवन जो है, सबका जीवन कष्टमय है, और इस कष्टमय जीवन में भी मुझे आगे बढ़ने दो, गीत गाने दो मुझे। सरोज स्मृति इसका जो दूसरा भाग है वो है सरोज, इनकी कन्या थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लड़की थी। और उन्हीं की याद में इन्होंने ये रचना की लिखी है, ये कविता लिखी है सरोज स्मृति। सरोज क्योंकि इसके पूरे परिवार में जो है सभी सूर्यकांत जी त्रिपाठी निराला जी का जीवन में साथ छोड़ते चले गए, अर्थात सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। एकमात्र उनकी एक लड़की बची थी जो सरोज थी। वो भी विवाह के उपरांत कुछ ही महीने उसके विवाह को हुए थे, तो वो भी इस संसार से चली गई। उसी की याद में, अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन बड़ा कष्ट में, दुख में रहा, और कोई भी इनके साथ नहीं रहा, यानी कोई साथ निभा नहीं पाया। ये जीवन में अकेले ही आगे बढ़ते रहे और सब दुखों को भूलकर आगे बढ़ते रहे। तो इन्होंने सरोज स्मृति के माध्यम से सरोज की याद में, उनके विवाह की याद में उन्होंने जो है सरोज स्मृति कविता लिखी है। सबसे पहले जाते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के कवि परिचय में जाते हैं। तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं सूर्यकांत जी का। जन्म परिचय, पहले जन्म कहाँ हुआ है और इनका बचपन का नाम, इनके किस प्रकार जो है परिवार के लोग इनका साथ छोड़कर जाते रहे, तो वो सारा जो है वर्णन जन्म परिचय में दिया गया है। सबसे पहले है जन्म। जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में मेदिनीपुर जिले में, जहाँ का मेदिनीपुर जिले का गांव है महिषादल। तो महिषादल गांव में इनका जो है जन्म हुआ है। अब इसमें ये नहीं दे रखा कि कब हुआ है, वो जो है कवि के परिचय में प्रारंभ में ही दे रखा है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सन 1897 में हुआ था। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में सन 1897 में इनका जन्म हुआ। में हुआ तो इनका जन्म हुआ है सन 1897 में। यहाँ पर लिख दिया है, ये छुटा हुआ था। और पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है, यानी कहने का मतलब पिता का गांव, यानी पिता का जन्म जहाँ हुआ है उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव जो है नाम से प्रसिद्ध है ये गढ़कोला स्थान गांव। बचपन का नाम था सूर्य कुमार। बहुत छोटी ही आयु में माँ का निधन हो गया था। सन 1918 में उनकी पत्नी भी, वो भी कुछ ही दिन उनके साथ रही, और एकमात्र एक कन्या का जन्म देके उनका भी देहांत हो गया था। इसके बाद पिता थे, चाचा, चचेरे भाई, एक-एक करके सब चले बसे। देखो कई बार परिवार पे ऐसी जो आफत है जीवन में, ऐसे संकट आते हैं कि किसी-किसी परिवार पे, तो हमने सबने जीव इस संसार में ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कोई नहीं बचता है, लगभग सभी जो है इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये होता है, तो एक-एक करके परिवार का कोई भी व्यक्ति इनका नहीं बचा और सब जो है संसार छोड़कर चले गए। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु भी, यानी धीरे धीरे पत्नी भी छोड़कर साथ चली गई थी। एकमात्र बची थी सरोज, उनकी पुत्री, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। और निराला को अंतर्मन तक, यानी भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया, अर्थात मृत्यु को जैसे देखा उन्होंने,
उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है, जैसे कि हमारी पहली कविता गीत गाने दो मुझे, अर्थात भले ही कुछ भी हो रहा है संसार में, चाहे मेरे जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, फिर भी मुझे आगे बढ़ने दो, फिर भी मुझे गीत गाने दो, फिर भी मुझे नई रचनाएं करने दो। ये सारी बातें उन्होंने पहली ही कविता के माध्यम से कहना चाही है। हम जाते हैं इसके दूसरे भाग में। शिक्षा, विधिवत स्कूली शिक्षा केवल 9वीं तक ही हुई, यानी 9वीं तक ही ये पढ़ पाए। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी का साहित्य की ओर संगीत में, यानी साहित्य और संगीत में इनकी रुचि पैदा हो गई। यानी पत्नी ने कहा कि आप साहित्य की रचनाएं कीजिए, और संगीत में इन्होंने धीरे धीरे जो है वो ज्ञान प्राप्त किया। तो शिक्षा की बात करें तो केवल 9वीं तक ही पढ़े थे, लेकिन स्वाध्याय करके ही आगे साहित्य सृजन किया, और संगीत के प्रति इनका रुझान जो है वो बढ़ा। इसके बाद आता है जीविका, अर्थात इन्होंने क्या क्या किस किस मिशन के द्वारा कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, वो आता है इनकी जीविका में। तो सबसे पहले 1916 में उन्होंने, उनकी प्रसिद्ध कविता थी जूही, जूही की कली, सॉरी, तो जूही की कली लिखी, जिसके बाद उस कविता के बाद इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली, यानी समाज में मान सम्मान मिला। ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात किसी छंद में नहीं लिखते हैं, छंद मुक्त रचनाएं लिखते हैं। छंद में जैसे कविता छंद हो गया, दोहा छंद हो गया, चौपाई, सवैया, ये सब छंद होते हैं हिंदी के, तो उन छंदों में नहीं लिखा, बल्कि ये मुक्त छंद लिखते थे। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़ गए, संपादन का काम करने लग गए। ये यानी जीवन में इन्होंने कार्य क्या किया, तो संपादन का काम, ये रामकृष्ण मिशन था, उसके द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका छपती थी समन्वय, उसके संपादन के काम में हो गए। अब संपादन का काम भी आप पूछ सकते हो क्या होता है। यही होता है कि जो विभिन्न जो लेख होते हैं, और जो हमारी साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं आती हैं, बाजार में आती हैं ज्ञानवर्धन के लिए, उन पत्रिकाओं में जो संपादक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि विभिन्न जो लेख हैं, उन लेखों को पृष्ठभूमि तय करते हैं कि कौन से कब कहाँ किन पृष्ठों पर स्थान देना चाहिए, और उनमें संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, जो कमियां होती हैं, उन सब से को जो है वो ठीक ठाक करते हैं। तो ये सारा काम संपादन का होता है। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। मतवाला अखबार था, उसके संपादक मंडल में शामिल हो गए, संपादक का काम करने लगे। जो लेख लिखते हैं विभिन्न समाज की समस्याओं पर, वे संपादक होते हैं। तो वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे, अर्थात उस समय कोई खास पैसा जो है, चाहे किसी पत्रिका से जुड़ा हो, चाहे किसी समाचार पत्र से जुड़ा हो, तो कोई पैसा खास मिलता नहीं था, बस जीवन का गुजारा चलना मुश्किल था। तो दोनों ही कष्ट थे, आर्थिक भी कष्ट था और पारिवारिक कष्ट तो था ही। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। स्वाभिमानी थे, कहीं भी अपने स्वाभिमान पर आंच आती थी तो वो उस जगह को छोड़ देते थे। अंत में इलाहाबाद आकर रहे, और वहीं सन 1961 में उनका देहांत हो गया, अर्थात इलाहाबाद में अंतिम समय में वे इलाहाबाद में रहे, और 1961 में इस संसार को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद आता है उनकी रचनाएं। तो प्रमुख काव्य रचनाएं जैसे परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं, और उनके प्रमुख उपन्यासों में है इरावती, बिलेसुर बकरीहा और रतिनाथ की चाची। ये विशेष चर्चित हुए हैं, ये उपन्यास उनके। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, क्योंकि सूर्यकांत जी निराला नाम से ही अपनी रचनावली लिखते थे, तो इसलिए निराला रचनावली के 8 भाग हैं, जिनमें उनका सारा जो साहित्य है वो लिखा हुआ है। अब आते हैं साहित्यिक परिचय पर। तो छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार, यानी स्वतंत्रतावादी, स्वच्छंद यानी कहने का मतलब स्वच्छ छंदतावादी, यानी स्वतंत्र रूप से जो अपने विचार जो उनको रखने होते हैं हिंदी साहित्य में, कविताओं में, वो इनका प्रमुख आधार स्तंभ रहा है। निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है, अर्थात बहुत फैला हुआ है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन, परंपरा का व्यापक बोध, जो परंपराएं हैं सामाजिक, और समकालीन जीवन, जो उस समय का जो जीवन था उसका यथार्थ मतलब जैसा था वैसा का वैसा, अर्थात सत्यता, विभिन्न पक्षों का इन्होंने चित्रण किया।
भावों और विचारों की जैसी विविधता, यानी जैसा अनेकतापन और जैसा व्यापकता, यानी जिस जैसा उनके जो काव्य में फैलाव है, जितनी गहराई है, तो निराला जी की कविताओं में मिलती है। और वैसे बहुत कम कवियों में मिलती है इतनी गहराई, इतनी अनेकता, इतनी व्यापकता, बहुत कम जो कवि हैं उनमें मिलती है। तो उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के, जो भारत की प्रकृति है और भारत की जो संस्कृति है, लोगों के संस्कार हैं, लोगों का रहन-सहन है, स्वभाव है, उनके विभिन्न रूपों का गंभीर रूप से चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त होता है। अर्थात भारतीय किसान से उनका कितना लगाव था, तो उनकी बहुत सारी कविताओं में ये प्रमाण मिलते हैं। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी वो छंद मुक्त रचनाएं लिखते हैं, यानी छंद नहीं रखते हैं अपनी कविताओं में। कि छंद का अभिप्राय आप समझ जाइए कि जो भी रचना लिखी जाती है, वो एक लय ताल में एक ऐसे ढंग से लिखी जाती है, छंद का अर्थ पैर होते हैं, कविता उसके आधार पर चलती है। जैसे कि आपने चौपाई छंद हनुमान चालीसा में पढ़ी होगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस प्रकार चलती है। लेकिन वो छंद में है, इसलिए वो गायन में है। लेकिन ये छंद प्रवर्तक जो है, ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने छंदों में कविताएं नहीं लिखी हैं, लेकिन ज्यादातर उन्होंने कविताएं मुक्त छंद में लिखी हैं, इसलिए मुक्त छंद के ही मानने वाले वो हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है, यानी काव्य के अनेक रूप हैं उनके काव्य संसार में। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने प्रगीतों की भी रचना की है, यानी दूसरों के आधार पर जो रचनाएं हैं उनको गीतों के रूप में बनाकर लिखा है। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचनाएं की, जो गजल आती थी पुरानी फिल्मों में भी आती थी, जो गजल गायक होते थे वो गजलें गाते थे। तो उनमें से कुछ गजलें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा भी रचित हैं। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह-जगह प्रकट हुई है। कई बार समाज की जो बुराइयां हैं, उनकी आलोचनाएं उन्होंने अपने व्यंग्य रूप में, अर्थात उनका मजाक बनाकर उनको कह सकते हैं तिरस्कार करके अपनी कविताओं में जगह-जगह उन्होंने स्थान दिया है, यानी प्रकट हुई है। भाषा, तो काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं उनके रचनाओं में। तो राम की शक्ति पूजा तुलसीदास में तत्सम प्रधान पदावली है, अर्थात संस्कृत शब्दों का अत्यधिक प्रयोग उन्होंने किया है। और भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा का जो है सृजनात्मक प्रयोग उन्होंने किया है। तो भाषा का कषाव, शब्दों की मितव्ययता और अर्थ की प्रधानता, यानी उनकी कविता का अर्थ जो है वो मुख्य रूप से विशेष रूप से निकलता है। भाषा की जानी पहचानी उनकी विशेषताएं। ये भाषा यहाँ पर ना ब्रज भाषा कह सकते हैं, ना अवधि भाषा कह सकते हैं। तो यह भाषा का अभिप्राय ये है कि वो साधारण हिंदी, सरल हिंदी, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज्यादातर अपने काव्यों में वो करते हैं। तो भाषा संबंधित बातें उनके काव्य से संबंधित ये हैं। इसके बाद आते हैं हम काव्य का परिचय। जैसे कि मैंने बता दिया था कि क्या हुआ है, और हमने कविता इनके जन्म परिचय के बारे में भी जाना। जीवन परिचय जब हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है इनके जीवन से, इनके माता पिता का देहांत बचपन में हो जाना, फिर धीरे धीरे पत्नी का भी साथ छोड़ देना, चाचा चचेरे भाई सब, और अंत में सरोज, वो भी जो है इस संसार को छोड़कर चली गई। तो ये जो जीवन का संघर्ष है उनका, जो चोट खाई है उन्होंने, तो ऐसी चोट खाकर जो होश रखने वाले लोग होते हैं, अर्थात कड़ा दिल दिल रखने रखने वाले लोग होते हैं, तो कई बार वो भी होश खो जाते हैं। अर्थात जीवन जीना आसान नहीं है, और जो कुछ भी मूल्यवान था वह सब कुछ इस जीवन में लुट जाता है, और पूरा संसार हार मानकर जहर से भरा हुआ यहाँ पर कवि को प्रतीत होता है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही, अर्थात चारों ओर दुख ही दुख भरा है। लगता है कि पृथ्वी पर जो लौ जल रही थी, एक आशा, एक उत्साह है कि लौ जो जल गई थी वो बुझ गई है। तो मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई, अर्थात जीने की इच्छा खत्म हो गई है। इसी लौ को पुनः जगाने के लिए कवि कह रहा है कि मुझे उस अपने दुख को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए वो गीत गाने दो, अर्थात मैं गीत गाना चाहता हूँ। तो निराशा में आशा का संचार करना ही कवि का यहाँ मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखो, सच्चाई ये है
कि जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमें पूरा संसार दुख में लगता है। ऐसा लगता है कि सारा संसार में हाहाकार मच गया, चारों ओर दुख ही दुख भरा है, कोई व्यक्ति जो है सुखी नहीं है। ये सारा सब कुछ ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि जिस पर दुख आता है तो दुख ही दुख दिखाई देते हैं। और किसी ये भी सच्चाई है कि कोई सुखी होता है तो उसको चारों ओर कोई दुखी भी है तो भी उसको सुखी नजर आता है। तो ये भी सच्चाई है। तो जैसा अपने ऊपर हम अनुभव करते हैं वैसा ही संसार हमें लगता है। तो ऐसा ही यहाँ पर जब सूर्यकांत के साथ जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटी तो उनको ऐसा लगा कि इस संसार में कुछ नहीं है और चारों ओर हाहाकार मच गया है, चारों ओर जहर भरा है, पूरी मानवता हाहाकार लग रही है। पृथ्वी की जो उत्साह की लो, जोश की लो, जो बत्ती जो जल रही थी वो भी बुझ गई है और लोगों में जीने की इच्छाएं खत्म, ये सारी बातें हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर कवि को प्रतीत होता है, और तो उसी के आधार पर गीत गाने दो मुझे कविता की रचनाएं वो करते हैं। दूसरी कविता उनकी है इसी में सरोज समृद्धि। तो ये निराला जी की जो दिवंगता पुत्री है, अर्थात जिसका स्वर्गवास हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत का अर्थात जो जा चुका है, तो उस सरोज पर केंद्रित है। और यह कविता नौजवान बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है, दुख है। ये कविता उन्होंने अपनी बेटी की याद में एक विलाप में ये लिखी है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है। शकुंतला कौन है यह हमें समझ जाना चाहिए। दुष्यंत की पत्नी, जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरी बात है कि महर्षि कर्णव थे, उनकी दुहिता पुत्री, गोद ली हुई पुत्री, और वशिष्ठ और मेनका की पुत्री, यानी ऋषि वशिष्ठ की और ये मेनका जो अप्सरा थी उसकी पुत्री थी शकुंतला। और जो कण्व ऋषि के आश्रम में एक छोटी सी बच्ची थी तब कण्व ऋषि को सौंप दिया था शकुंतला को। और वही शकुंतला जो एक गोद ले एक पिता के पास रही, और वो पिता जब वो शकुंतला उस पिता को छोड़कर जाती है तो एक पिता किस प्रकार पेड़ों को और वनों को, लताओं को, पता को, पशुओं को रोते रोते शकुंतला की याद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी जब एक पिता की बेटी जो है यानी सरोज जो है चली जाती है संसार को छोड़कर तो वो याद करते हैं, तो इसलिए शकुंतला की याद आते हैं। कभी अपने स्वर्गीय पत्नी की याद करते हैं और बेटी के रंग रूप में पत्नी के स्वरूप को देखते हैं। तो जिसका चित्रण निराला ने किया है, अर्थात इस कविता में जो सरोज स्मृति है उसमें उन्होंने चित्रण जो है कभी पत्नी के पुत्री को देखकर अपनी पत्नी की याद आती है उनको। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष बताया गया है जिसका भाग्य ही नहीं है, और उसके साथ जो उसका संबंध है, एक पिता का पुत्री का जो गहरा संबंध है, वो इस कविता में उन्होंने दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो ये विशेष है इसमें। सॉरी, मैं एक बार ये टाइप कर देता हूँ। पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध भी प्रकट हुआ है कि वो पुत्री के लिए कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो इसलिए जो अकर्मण्यता, कर्म न करने का जो ज्ञान है वो भी उन्होंने प्रकट किया है कि मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं कर सका। क्योंकि ये सच्चाई है कि जब सरोज छोटी सी थी तो उन्होंने अपने ससुराल में यानी नाना नानी के पास जो है उन्होंने भेज दिया था। तो इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है कि उन्होंने किस प्रकार जीवन में संघर्ष किया। तभी तो वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अर्थात मेरे जीवन की कहानी तो केवल दुख भरी ही रही, और मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मैं क्या कहूँ, मैं क्या आपको वही बताऊं जो मेरे दुख भरा है। तो मैंने आज तक जो नहीं कहा उसके बारे में मैं आज क्या कहूँ। तो विरोधाभास लाइन में आता है, ये अलंकार भी आता है। तो ये कविता की एक पंक्ति ही यहाँ पर ली है आपको समझाने के लिए कि कैसे किस प्रकार दुख भरे जीवन को उन्होंने व्यक्त किया है। तो ये है काव्य परिचय जो पहले और दूसरे का है। अब हम आते हैं पहले काव्य परिचय में। पहले काव्य के बारे में परिचय तो हम पढ़ चुके हैं। तो पहली कविता में आते हैं गीत गाने दो मुझे, अर्थात मुझे दुखों को भूलकर आगे बढ़ने दो, मुझे अपनी रचनाएं करने दो, मुझे गीत गाने दो, क्योंकि मैं तभी इन दुखों को भूल सकता हूँ जब मैं अपनी रचनाओं में मशगूल हूँ, जब मैं आगे से आगे गीत गा रहा हूँ, अर्थात मैं अपनी रचनाएं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो
ये निराशा में आशा का संचार करते हुए वो पंक्ति लिखते हैं। कविता को पढ़ते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। देखो सांकेतिक पद्यांश, इसके उसके बारे में, प्रसंग के बारे में बात करें तो सांकेतिक पद्यांश हमारी हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित गीत गाने दो मुझे कविता का अंश है, यह कविता से लिया गया है, यह उद्धृत है। इस प्रकार बात करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रस्तुत कविता में या प्रस्तुत काव्यांश में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन में, उनके जीवन में आ रहे संघर्षों के बारे में लिखते हुए कह रहे या वर्णन कर रहे हैं कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को, अर्थात मुझे अपने दुखों को भुलाने के लिए, अर्थात अपने जीवन में अपने कष्ट को, अपने वेदनाओं को, अपने दुखों को भुलाने के लिए मुझे गीत गाने दो, अर्थात मुझे आगे बढ़ने दो। क्योंकि वेदना को रोकने के लिए मनुष्य को गीत गाना ही पड़ेगा, अर्थात मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, अर्थात राह में, जीवन के रूपी इस रास्ते में व्यक्ति ठोकर खाकर जो है, जीवन में जब मुसीबतें आती हैं, कष्ट आते हैं, तो होश वालों के होश भी जो है वो छूट जाते हैं, अर्थात होश वाले व्यक्ति भी कहने का मतलब ये है कि उनके भी होश छूट जाते हैं, अर्थात जीवन में जब संघर्ष करते हैं, चोट खाते हैं, तो होश वाले भी अपने होश खो बैठते हैं। हाथ जो पाथे थे, यानी मेरा जो पाथे का अर्थ यहाँ पर सहारा है, पाथे का अर्थ यहाँ संबल है, यानी जो मेरा सहारा थे, मुझे रास्ता दिखाने वाले जो हाथ थे, अर्थात जो मेरे साथ चलने वाले थे, वो भी ठग ठाकुरों ने रात लूटे, और रातों रात ठग ठाकुरों ने, अर्थात भाग्य रूपी ठग ने, उन ठाकुरों ने वो भी मेरे से लूट लिए, अर्थात यहाँ पर यमदूतों की बात यहाँ पर की गई है। आगे जो मेरा सहारा थे, मेरा जीवन थे, जो मेरे भाई थे, भाईचारा था, मेरे माता पिता थे, मेरी पत्नी थी, वो भी जो मेरे हाथ थे, मेरा जो सहारा थे, वो भी ठग ठाकुरों ने रात रात में, यानी पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने जो है अंधकार में मुझे लूट लिया। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो, देखो ये महाकाल काल जो है जीवन का वो आ रहा है, और मेरा कंठ रुकता जा रहा था, तो मैं अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आवाज, कंठ की आवाज बनता रही है। अर्थात जब जीवन में कष्ट आता है तो व्यक्ति बोलने की स्थिति में भी नहीं होता है, और उसको केवल अपने सामने केवल काल ही काल दिखाई देता है, तो यही यानी अपना अंतिम समय भी दिखाई देता है। इतना दुख जो है व्यक्ति के जीवन में आता है, तो यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। अर्थात यहाँ पर यदि भाव की बात करें तो लोग जीवन में इतने किंकर्तव्य मूड हो गए हैं, अर्थात अपने कर्तव्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जीवन में जो कुछ भी मूल्यवान था वो सब कुछ उनका लुट रहा है, और अब वो किसी के कुछ अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं है, और जब उनका समय निकल जाता है तो केवल उनको अपना अंतिम समय ही दिखाई देता है। ये बात, ये भाव के अंतर्गत आती है बात। तो यहाँ पर यही कहा है कि वेदना को रोकने के लिए मुझे, अपने दुखों को रोकने के लिए मुझे गीत गाने दो, और जब जीवन में चोट खाते खाते व्यक्ति जब संघर्ष करते हैं, तो होश वाले के होश भी छूट जाते हैं, और मेरा जो सहारा थे, जो मेरे हाथ थे, मेरा जो जीवन का एकमात्र जो सहारा थे, वो भी जो है ठाकुरों ने, ठगों ने रातों रात अंधकार में ही मुझसे लूट लिया, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि अब देखो मेरा काल जो है वो आ गया है, यानी जीवन का जो अंतिम समय है वो आ गया है। तो यही बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कुछ अलंकार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर विशेष तो अनुप्रास ही है एक दो जगह, जैसे गीत गाने में गय गय की आवृत्ति है, और ठग ठाकुरों में जो है यहाँ पर ठह ठह की आवृत्ति है। तो यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है, और बाकी देख लेना, कहीं मेरे हिसाब से वर्ण की आवृत्ति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बाकी मैं छंद की बताऊं तो यहाँ पर जैसे ही अलंकार बताओगे तो आप छंद बताना है आपको। छंद में से वैसे मैं लिख कर भेजूंगा। छंद है मुक्त छंद रचना है। गुण की बात करें तो यहाँ प्रसाद गुण है, क्योंकि उन्होंने जीवन संघर्ष के बारे में बताया, तो प्रसाद गुण आ जाता है। इसके बाद रस है, तो यहाँ करुण रस की प्रवृत्ति है।
और भाषा अत्यंत सरल सहज है और भावाभिव्यक्ति को व्यक्त करने में, अपने भावों को व्यक्त करने में समर्थ है। ये भाषा के बारे में बात की गई है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पद्यांश में। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गई है लो प्रथा की जल उठो फिर सींचने को, यही कहा है कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने। अर्थात यह सारा संसार ऐसा लगता है जैसे जब व्यक्ति पर दुख पड़ते हैं, दुखों का पहाड़ पड़ता है, तो ऐसा लगता है सारा संसार जहर से भर गया हो। सारा संसार जैसे हार मान गया हो, अर्थात हार खा के बैठ गया हो, अर्थात हार मानकर ऐसा लगता है जैसे सारा संसार हार मानकर बैठ गया है और चारों ओर जहर ही जहर है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी के प्रति किसी दया भावना किसी के अंतर्गत नहीं है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, अर्थात व्यक्तियों को अच्छी प्रकार से न समझकर वो अपरिचित निगाहों से देखते हैं, अर्थात जैसे मैं इसको जानता ही नहीं हूं, इस प्रकार लोगों को देखने लगे हैं। ये संसार के लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। तो लोगों का स्वभाव कैसा बनता जा रहा है, वो दुख यहाँ पर कवि को है। बुझ गई है लो प्रथा की, अर्थात इस पृथ्वी की जो आशा की लो थी वो बुझ चुकी है। अर्थात जो लोगों में आशा का संचार था, जीवन से संघर्ष करने की जो ताकत थी, उसकी जो लो थी वो अब बुझ चुकी है। और कवि ने कहा कि जल उठो फिर प्रकाशित करो, इस पृथ्वी को फिर से इस जल से सिंचित कर दो, अपने पसीने की बूंदों से सिंचित कर दो। अर्थात आशा का संचार जगाने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है, अर्थात इस धारा को अपने तेज से फिर से प्रकाशित कर दो, ये कहा है कवि ने। तो ये है, इसमें कुछ बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि पूरा संसार हार मानकर बैठ गया है और ऐसा लगता है जैसे चारों ओर जहर से भर गया हो सारा संसार, और मनुष्य सही पहचान नहीं कर पा रहा है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, अल्लाह अर्थात लोग लोगों को सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं, वो एक दूसरे को अपरिचित की निगाह से देखते हैं। दूसरी बात उन्होंने यही कही है कि बुझ गई है लो प्रथा की, अर्थात पृथ्वी की जो आशा की लो थी, या लोगों का आह्वान करता है कि फिर से उस प्रथा को, उस लो को जल उठो, फिर से उसको जलाओ, अर्थात अपने तेज से उसको फिर प्रकाशित कर दो, और क्योंकि तभी ये पृथ्वी फिर से सिंचित हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब फिर से संघर्ष करो, संघर्ष करने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है, अर्थात तभी जो है आप उत्साहित हो सकते हो। तो यहाँ पर अलंकार वर्णन जो है इस कविता में देख लेते हैं कि यहाँ का अलंकार क्या क्या है। तो इसमें विशेष तो है अनुप्रास ही है, लेकिन यहाँ पर जैसे हार खाकर, यहाँ पर जैसे बात की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। यहाँ जैसे हार खाकर, सा से सम जैसे त्यों ज्यों, ये सब जो है समानता के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। लोगों को यहाँ पर लय की आवृत्ति तो अनुप्रास हो ही जाता है। सही परिचय न पाकर, देखते हैं लोगों को सही परिचय न पाकर, तो यहाँ एक अलंकार और भी है, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, विरोधाभास, तो वो मैं वहां पर भी बता दूंगा, ये समझा रहा हूं मैं, क्योंकि लोगों को सही परिचय न पाकर, यानी ऐसी बात सी कही है, अपनी ही बात का विरोध यहाँ पर कवि ने किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास भी है। तो ये है इसका अलंकार वर्णन। फिर छंद कहते छंद मुक्त रचना है। रस की बात करें तो यहाँ पर पहले एक दो लाइन में दिखता है कि करुण रस है, लेकिन यहाँ पर तुरंत वीर रस में चला जाता है। लोगों को उत्साहित करने की बात की गई है, तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है और भाषा अत्यंत सरल है, सुबोध है। ये जो एक कवि के बारे में जहाँ पर विशेष भाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो वही बात यहाँ पर कवि के बारे, यानी कविता की भाषा अत्यंत सरल सहज और तत्सम शब्दावली से युक्त है। क्योंकि पृथा शब्द है, वो पृथ्वी का है, संस्कृत शब्द है, तो इस प्रकार जो है इन शब्दों से हम देख सकते हैं। सिंचन शब्द है, तो ये शब्द जो है तो तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा अत्यंत सरल है, सहज है। ये भाषा के बारे में करते हैं। तो चलो आज जो है सरोज स्मृति विशेष है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें जो है सरोज स्मृति से परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सरोज स्मृति को नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे यानी पढ़ाएंगे, तो उसमें हम सरोज स्मृति को लेंगे। आज आप जो है इसका कवि परिचय वो अच्छे प्रकार से लिख लीजिए, और इसकी सप्रसंग व्याख्या वो एक साथ ही भेज देंगे दोनों की,
तो आप इसका कवि परिचय लिखिए, क्योंकि पिछला काम मैंने ज़्यादा दे दिया था, इसलिए वही पूरा नहीं हो पाया होगा आपका। तो इससे अच्छा है आप क्या कर लीजिए, आप उसको कवि परिचय को अच्छे प्रकार से लिख लेना और याद भी करना है, क्योंकि कवि परिचय आपका 6 नंबर का लगता है परीक्षा में। बहुत ज़रूरी है इस बार, तो ये ध्यान रखना है। ओके, इतना ही।